अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ़िंगर फ़िश पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप बाज़ार की फ़िंगर फ़िश भूल जाएंगे खाना, ये इतनी मज़े की बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी फ़िश ली है और मैंने ये फ़िंगर फ़िश का यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें कांटे नहीं होते। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और नमक लगाकर मैंने इसको रखा था 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में आधा कप बेसन लेंगे हम। यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैदा है ये 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ। नमक हस्बे जायका डाल देंगे। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन इसमें लाजमी डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने ये ऑरेंज फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का डाला है। तो इसको अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा इसका एक बैटर हमें तैयार करना है जो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हम यहाँ पर इसकी देखेंगे। ये देखिए इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लेना है। तो बस चलिए अब हम इसे फ़िश को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से कोट करके रखते जाएंगे। और इस मसाले के साथ आप एक बार ज़रूर फ़िश को ट्राई कीजिएगा। इसका जो मैंने मसाला आपको बताया है, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार फ़िश इस तरीके से फ्राई होती है। और कोई ज़्यादा मैंने ख़ास इसमें मसाले नहीं बताए, बहुत ही कम सामान के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। लेकिन जो इसका जायका आपको मिलेगा खाने में वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब होगा। तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि इससे पहले आपने इतनी मज़े की फ़िश नहीं खाई होगी। बहुत ही जायकेदार फ़िश बनती है इस तरीके से, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब देखिए इस तरीके से फ़िश पर बस मसाला लगाएंगे और ज़्यादा इसको हम स्टे नहीं देंगे। बस इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। मसाला लगाने के बाद 15 मिनट के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके थे फ़िश को रखे हुए। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, मीडियम गर्म है ऑयल, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो एकदम से, वरना क्या होगा कि फ़िश का कलर एकदम से ऊपर से कोटिंग जो होगी वो तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से फ़िश हमारी सही से नहीं पक सकेगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे और फ़िश को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत अच्छी फ्राई हो। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा फ़िश का कलर आ चुका है। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत खूबसूरत फ़िश का कलर आ चुका है। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये दिखने में कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी, स्पाइसी और मज़ेदार बनी है ये। तो बस इसी तरीके से बाकी फ़िश को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ़िंगर फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। फ़िंगर फ़िश के आप इसे पकोड़े भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इस पर ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेमन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके साथ इमली की चटनी सर्व की है जो कि बेहद मज़े की लगेगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।